अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़। आज मंडे का दिन है और ग़ालिबन कल जब मैं आया था ये जो आपको बोर्ड होर्डिंग नज़र आ रही है, इसमें एक बोर्ड लग रहा था, एक फ्लैक्स लग रही थी और दूसरी लगने को थी। अब आपके सामने दोनों फ्लैक्स। और इत्तेफाक से मैं बारिश में आया हूँ नहाते। मैंने कहा कम से कम देखते हैं बारिश में क्या सीन सिनेरियो है। अब ये देखें, ये सड़क है, ये सारा कुछ ये ग्राउंड लेवल पे लेके आ चुके हुए हैं। और ये वो चीज़ें जो मैंने आपको कल दिखाई थी कि ये काम हो चुका है। अब क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली 2 से 2.5 घंटे ये आपके साथ, और जो बारिश से पहले की प्रोग्रेस थी, क्योंकि सुबह मशीनरी लगी हुई थी, काम हो रहा था। ओबियसली बारिश में काम तो रुकना ही है। ये वो कल बॉर्डर लाइन थी जो मैं आपको दिखा रहा था। और जैसा कि मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि यार ये जो बाउंड्री वॉल ये जो लगे हुए हैं आपके पिलर, ये यकीनी तौर पे मेन बुलेवार्ड की सराउंडिंग में होंगे। तो थोड़ा सा आगे होके दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी इसी तरह इस सड़क के लेवल पे आएगी, ग्राउंड लेवल पे आएगी, और ये सीधी की सीधी मेन बुलेवार्ड है। और अगर इसका साइज़ देखा जाए या इस रोड की लेंथ देखी जाए तो मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट कोई 200 या 250 फीट बनती है मेरे ख्याल से। बाकी शायद 180 फुट हो, 160 फुट हो। ये देखें ना, ये पिलर से अब ये सारा आपका मेन बुलेवार्ड है। और इसकी जो दूसरी साइड आ रही पिलर की, वो इन्होंने ये बाउंड्री भी लगा दी है हल्की सी। अगर आप देखें तो ये देखें, ये अप्रोच है, ये सारा का सारा मेन बुलेवार्ड है। तो अभी तक तो यही है आपके सामने। बाकी होपफुली बारिश रुक गई है, दोबारा होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि रास्ते में आते हुए 2-3 दफ़ा बारिश स्टार्ट होके रुकी है। अब ये देखें, साइडें भी उन्होंने प्लेन कर दी हैं। बाकी जैसे जैसे मज़ीद अपडेट आती है ओबियसली आपको सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं ही अपडेट करूं, हम ही अपडेट करें। अब मैक्सिमम मेरा ख्याल है ये 1 हफ़्ता ही है, इसके बाद बारिशों ने रुक जाना और उसके बाद देखेंगे हम कि इनकी डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है या कितनी एग्रेसिवली ये लोग काम करते हैं। बाकी उम्मीद अच्छे की है, इंशाल्लाह आप लोगों ने भी जितना सब्र किया, इंशाल्लाह थोड़ा सा और दिन गुजारें, ये 2-4 दिन गुजारें, फिर उम्मीद अच्छे की है। और जितनी आप लोगों ने हलाल रिस्क से इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। बल्कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था कि मैंने इस वीकेंड पे ग़ालिबन जुम्मे की रात को या जुमेरात की रात को हमने चले जाना है सैलाब ज़दगान के लिए। वहाँ पे कैंप लगाने, मेडिकल कैंप, और वहाँ पे राशन तकसीम करना है। और ख़ुसूसी तौर पे राशन ही नहीं, सिर्फ मतलब उसमें कपड़े, टेंट वगैरह, जो भी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो जितना ईज़िली हस्ब तौफीक डोनेट कर सकता है। मैं फिर बोलूँगा एक दफ़ा कि ज़रूरी नहीं कि पैसे लेते हुए मैं भी खुद भी हिचकिचाऊँगा, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जिसको लोगों को देते हुए भी यकीन नहीं आ रहा होता कि यार पता नहीं इन्होंने क्या करना पैसों का। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में दरख्वास्त थी जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे या प्रोफेसर हज़रात थे कि आप हमें मेडिसिन डोनेट करें। इसी तरह इसमें खुसूसी तौर पे मैं आपको कहूँ कि जिनका खाने पीने से ताल्लुक़ है, लेट्स सपोज जो आप कह लें कि केटरिंग वाले होते हैं, ये जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ये खुसूसन उनके लिए भी है कि आप लोग पुराने बर्तन जितने भी आपके पास हैं स्टील के खुसूसी तौर पे, वो हमें दे सकते हैं। अगर डोनेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली डोनेट कर सकते हैं। अगर आप हमें चीज़ें पैसों की देना चाहते हैं तो हम आपसे परचेजिंग करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमें अच्छी भली क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे भले ट्रक लेके जाने हैं वहाँ पे। तो आप लोगों से फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हमने कभी कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और हमें 1-2 लाख का नुकसान हो रहा हो, जो कि कंटिन्यूसली राइट नाउ 3-4 महीने में देखें तो हमें नुकसान हो ही रहा था हर सोसाइटी में, तो हमारे हाथ पाँव फूल गए होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है, यार बुरा भला कह रहे होते हैं। तो कम से कम ये वो मौका है कि अपने सैलाब-ज़दगान भाइयों के लिए सोचें कि उनके तो पूरे के पूरे घर उजड़ गए हैं। उनके पास खाने को राशन नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को छत नहीं, सर बिस्तरे भी नहीं है उनके पास। तो कम से कम ये वो अखलाकियात हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फील करें। अगर हमें 2-4 लाख का नुकसान होता है तो हमें पेन होती है, तो उनके तो पूरे पूरे घर बार उजड़ गए हैं। तो एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना हो सके आप हेल्प आउट करने की कोशिश करें। खुद कर सकते हैं खुद करें, खुद नहीं कर सकते तो मैंने तो जाना ही है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पल पल की खबर दी जाएगी, जो वहाँ पे मैं फ़ील करूँगा या जो देखूँगा। और जैसे जैसे आपकी जो भी चीज़ें दी होंगी वो डोनेट करते हुए भी कोशिश की जाएगी कि पल पल की खबर से आप लोगों को आगाही दी जाए। बाकी आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि जो जितनी इस्तात रखता है
वो हमारी मदद करें ताकि सैलाब ज़दगान की इस वक्त इस बेआसरा जो वो लम्हे में बैठे हुए हैं उनकी थोड़ी सी हमारी वजह से हेल्प आउट हो सके। तो आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि हमारे इस नए काम में दस्ते बाजू बनिए और अपना खुसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा, और अपने भाई को अगर आपको लगता है कि दुआ का हकदार हूँ तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।